नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने के बाद मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। दबी जुबान में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कयास लगा रहे हैं कि चुनाव में जाने से पहले मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व का परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक सवाल का जवाब देते हुए हरदा में कहा कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। और मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। तो क्या है ये गुजरात मॉडल और इससे कैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और क्या फायदा होगा, ये बताने के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ नारायण त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो बताइए सर, ये क्या है गुजरात मॉडल जिसकी आप मांग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे शिवराज जी चौथे टर्म के मुख्यमंत्री हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई माने या न माने, पर होती है। प्रदेश में गुजरात के पहले से भी इस मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, जो 18 का चुनाव हुआ था उसके बाद से लगने लगा था कि अब एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है। 1.5 साल के बाद फिर सरकार बन गई। तो वर्तमान जो स्थितियां हैं, ये 23 का चुनाव बड़ा कठिन होगा। इसलिए मैं फोरम नहीं समझ पाया, इसलिए पत्र मीडिया में आ गया, नड्डा जी को मैं मेल किया। तो जो मेरा फर्ज दायित्व था, मैं अपना फर्ज और दायित्व का निर्वहन किया कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनाना है तो हर हाल में सत्ता और संगठन का चेहरा बदलना पड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलना पड़ेगा। मेरा किसी से बताया ना कि सरकार बनाना है तो सत्ता और संगठन दोनों को बदलना पड़ेगा। दोनों को बदल देंगे तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। दोनों को नहीं बदलेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। मेरा अपना काम है बिंद के पुनर्निर्माण का, वो लड़ाई में लड़ रहा हूं। और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का जब तक मैं सदस्य हूं तो मेरा फर्ज बनता है सही सलाह देना। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख दिया। अच्छा, आप तो समय समय पर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन अभी आरोप ये लग रहा है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ मतलब हैं बोलने मात्र के लिए, काम आप सारा कांग्रेस पार्टी के इशारों पे कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, कोई प्रूफ कर दे तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बोलने के लिए कौन क्या बोलता है। यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, तो कौन कमलनाथ या मुख्यमंत्री के पास कौन नहीं जाता? हर दल के लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। तो आना जाना एक अलग मामला होता है। कोई एक आरोप सिद्ध कर दे कि मैं किसी के इशारे में चलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं खुद पॉलिटिकल सोच रखता हूं, समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूं, पार्टी को चला चुका हूं, तो मैं राजनीति करना जानता हूं। जिसको कुर्सी मिल जाए वो ज्यादा बड़ा ना बने। सवाल ये है कि आप तो कई दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं मैहर के लोगों की कृपा, माई शारदा की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा से बनकर आया हूं। मैं किसी दल को महत्व नहीं देता। मेरे लिए मैहर ही सबसे बड़ा दल है और मैहर के विकास के लिए चाहे जिस दल का मामला, मैं किसी दल में गया नहीं हूं। दल के लोग मुझको पकड़ के ले गए, हाथ बिनती जोड़ के ले गए मुझे। तो मैं अपने मैहर के विकास की बात करता हूं। जहां गलत दिखता है उस गलत का विरोध करता हूं। अब उस गलत के विरोध करने में कौन बागी और कौन बगावत, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि जो आपने मुद्दा उठाया, इससे एक बात तो साफ है, आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। और इस बात का आपने शुरुआत में कहा कि फोरम आपको नहीं पता चला, लेकिन चूंकि बात बाहर आ चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? बताया ना, चेहरा नहीं बदलेंगे। नहीं, आपकी बात बाहर आने से, ओपनली इस तरह का एक्सेप्टेंस करने से भारतीय जनता पार्टी को अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आएगा और नुकसान भी पार्टी को। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। हम इस दल के या मुख्यमंत्री के या प्रदेश अध्यक्ष के हम आंख कान नाक कहलाते हैं। क्षेत्र की स्थितियों को हम बताते हैं। यदि हम मौन रह के मूक दर्शक बन के हाँ में हाँ मिलाएंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा, पार्टी का नुकसान होगा। तो हम तो एक सलाह के रूप में जब जहां जो वक्त आता है वो बताते हैं। पार्टी का हानि लाभ वो जाने, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अच्छा, पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया? जेपी नड्डा जी की तरफ से कोई रिएक्शन आया आपकी बात? अभी तो कल ही मैं मेल किया जी। कल मैं मेल किया, जब रिएक्शन आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। और यहाँ पर लोकल जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं? अभी कोई हमसे बात नहीं हुई। और आपने उनसे कोई बात चर्चा की? उनसे क्या बात करूं कि आपका चेहरा बदल देते हैं? भाई, आपने उनसे डायरेक्टली ये तो बोल ही रहे हो आपका उनका चेहरा बदल दो। मैं जो मालिक मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसीलिए तो पत्र लिखा। जिनको करना है उनको पत्र लिख दिया। अभी मोदी जी को, अमित शाह जी को भी पत्र लिखूंगा। अच्छा, बिल्कुल लिखूंगा कि यदि मध्य प्रदेश में सरकार चाहिए तो ये परिवर्तन कराने की जरूरत है।
तो नारायण त्रिपाठी जो है मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और खुलकर कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में आना है तो सरकार का और संगठन का दोनों का चेहरा बदलना होगा। पार्टी इनके इस सुझाव को कैसे देखती है ये आने वाला दिन बताएगा, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।